डेमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा द मूवी मुगन ट्रेन 2020 की एक जापानी एनिमेटेड डार्क फैंटेसी एक्शन फिल्म है। इस फिल्म का निर्देशन हारुओ सोतोजाकी ने किया था और इसका निर्माण यूफोटेबल ने किया था और इसे स्टूडियो के कर्मचारियों ने लिखा था। डेमन स्लेयर किमित्सु नो याइबा द मूवी मुगन ट्रेन कोविड-19 महामारी के दौरान रिलीज हुई थी, जिसका प्रीमियर जापान में 16 अक्टूबर 2020 को हुआ था। ये फिल्म आलोचनात्मक और व्यावसायिक रूप से सफल रही, जिसने $15.7 मिलियन के बजट पर दुनिया भर में $507 मिलियन से ज्यादा की कमाई की और इसे 2020 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बना दिया और यह अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली जापानी फिल्म है। इसे 44वें जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार में एनिमेशन ऑफ द ईयर, 6ठी क्रंचरोल एनिमे अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म और 45वें होची फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म शामिल है। कहानी सुनने से पहले आइए फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। तंजीरो कामदो एक दयालु लड़का, जब उसका परिवार एक राक्षस द्वारा मार डाला जाता है और उसकी छोटी बहन राक्षस बन जाती है, तो वह सकंजी उरोकोत्की से प्रशिक्षण लेता है और दानव संहारक दल में शामिल हो जाता है ताकि वह नेजुको को वापस इंसान बनाने का रास्ता खोज सके और अपने परिवार का बदला ले सके। जल श्वास के अलावा वह माउंट नटागुमो मिशन के दौरान हिनोकामी कागुरा का उपयोग करना भी सीखता है। कीट हाशिरा शिनोबु कोचो की हवेली में आगे का प्रशिक्षण लेते हुए वह पूर्ण एकाग्रता निरंतर में निपुणता प्राप्त करता है। फिर वह नेजुको, जेनित्सु और इनोसुके के साथ एक नए मिशन पर निकल पड़ता है और रेंगोकू के साथ मुगन ट्रेन में शामिल हो जाता है। नेजुको कामदो तंजीरो की छोटी बहन, जिसे राक्षस बना दिया गया है। राक्षस होने के बावजूद वह उरोकोत्की के सम्मोहन सुझाव और अपनी इच्छा शक्ति दोनों की बदौलत कभी इंसानों पर हमला नहीं करती। दिन में धूप से बचने के लिए वह तंजीरो की पीठ पर टंगे लकड़ी के बक्से के अंदर रहती है। सोकर वह अपनी ताकत वापस पाती है। जेनित्सु अगात्सुमा डेमन स्लेयर कॉर्प्स का एक तलवारबाज और तंजीरो का एक साथी। थंडर ब्रीदिंग तकनीक का जानकार, जब वह बहुत ज्यादा डर जाता है तो बेहोश हो जाता है और फिर उसकी ट्रांस अवस्था शुरू हो जाती है। लड़कियों का दीवाना, उसे नेजुको पर बहुत क्रश है। इनोसुके हाशिबिरा डेमन स्लेयर कॉर्प्स का एक तलवारबाज और तंजीरो का एक साथी, वह लड़ाकू है और युद्ध में सिर उठाकर भागता है। बीस्ट ब्रीदिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए वह 2 टूटी हुई निचरन तलवारों को कुशलता से चलाता है। क्योजुरो रेंगोकू फ्लेम हाशिरा डेमन स्लेयर कॉर्प्स के सर्वोच्च रैंक वाले सदस्यों में से एक। वह फ्लेम ब्रीदिंग तकनीक का उपयोग करके राक्षसों का नाश करता है। हंसमुख और सहज, वह काफी स्पष्टवादी है। हाशिरा मीटिंग के बाद जब मुगन ट्रेन में कुछ ही समय में 40 से ज्यादा लोगों के लापता होने की सूचना मिलती है तो वह जांच करने जाता है। शिंजुरो रेंगोकू क्योजुरो रेंगोकू के पिता, रुका रेंगोकू क्योजुरो रेंगोकू की माँ, सेंजुरो रेंगोकू क्योजुरो रेंगोकू का छोटा भाई, ENMU 12 किजुकी में से एक, जो मुजान किबुत्सुजी के अधीन है। उसे दूसरों की पीड़ा और निराशा देखने में एक विचित्र आनंद आता है। निचले रैंकों की सफाई के दौरान उसे मुजान किबुत्सुजी का अनुग्रह प्राप्त हुआ और इस प्रकार वह अकेला जीवित बचा। उसे निचले 1 का दर्जा दिया गया है। रूई निचले 5 से भी ऊंचा, वह राक्षस जिसने नटागुमो पर्वत पर तंजीरो और अन्य लोगों को इतना पराजित किया था और उसे मुजान किबुत्सुजी के रक्त का एक हिस्सा दिया गया है। अकाजा 12 किजुकी में, जो अत्यधिक शक्ति रखते हैं, वह ऊपरी 3 का दर्जा रखता है। उसने मार्शल आर्ट में अपने कौशल को निखारने के लिए प्रशिक्षण लिया है और वह शक्तिशाली विरोधियों का सम्मान करता है, भले ही वे उसकी दुश्मनी क्यों न हो। आइए अब डेमन स्लेयर मगन ट्रेन की कहानी सुनते हैं। कागया ओबुयाशिकी दानव संहारक दल के प्रमुख और उनकी पत्नी अमाने उस कब्रिस्तान में जाते हैं जहां मृत दानव संहारक योद्धाओं को दफनाया गया है। दानव राजा मुजान किबुत्सुजी के विरुद्ध युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वालों के लिए शोक व्यक्त करते हुए वह घोषणा करते हैं कि मानवीय भावना हमेशा चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है। तंजीरो कामदो, उनकी राक्षसी छोटी बहन नेजुको और उनके मित्र सेनित्सु अगात्सुमा और इनोसुके हाशिबिरा फ्लेम हाशिरा क्योजुरो रेंगोकू की सहायता के लिए मुगन ट्रेन में सवार होते हैं, जो उस राक्षस की तलाश में है जिसने 40 लोगों को लापता कर दिया है। जहाज पर चढ़ने के तुरंत बाद उन पर 2 राक्षसों ने हमला कर दिया, जिन्हें क्योजुरो ने तुरंत मार डाला। कुछ ही देर बाद नेजुको को छोड़कर बाकी सभी गहरी नींद में सो गए। यह मुजान के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक, 12 किजुकी निचले दर्जे के एनमू का काम था। एनमू 4 यात्रियों को, जो सभी गंभीर निद्रा से पीड़ित थे,
निर्देश देता है कि वे दानव संहारकों के सपनों में प्रवेश करें और उनके आध्यात्मिक मूल को नष्ट करके उन्हें अपन बना दें। बदले में एनमो उन्हें चैन की नींद देगा। नींद के दौरान दानव संहारकों को आदर्शवादी सपने आते हैं। तंजीरो अपने मृत परिवार से मिलता है। क्योजुरो अपने छोटे भाई सेंजुरो और अपने शराबी पिता शिंजुरो के साथ अपने अतीत को याद करता है। ज़ेनित्सु नेजुको के साथ जीवन की कल्पना करता है और इनोसुके खुद को एक नेता के रूप में कल्पना करता है। सभी यात्री अपने आध्यात्मिक मूल को नष्ट करने में विफल रहते हैं। नेजुको की बाहरी मदद की बदौलत तंजीरो को एहसास होता है कि वह सपना देख रहा है। आंसू बहाते हुए अपने परिवार को छोड़ देता है और जागने की कोशिश करता है, लेकिन अपने पिता के एक दर्शन के बाद उसे सपने में आत्महत्या करने का निर्देश मिलता है। अपने भाई के निर्देश पर नेजुको अपनी रक्त दानव कला विस्फोटक रक्त का प्रयोग करके घुसपैठियों का दूसरों से संपर्क तोड़ देती है और यात्रियों को जगा देती है। अपने ही सपनों को पूरा न कर पाने से क्रोधित होकर वे तंजीरो पर हमला करते हैं, जो अपने घुसपैठिए को छोड़कर बाकी सभी को मार गिराता है, जिसने खुद तपेदिक से पीड़ित होने के बावजूद एनमू के उसे नुकसान पहुंचाने के आदेश को ठुकरा दिया था। जब नेजुको बाकी लोगों को जगाती है, तब तंजीरो ट्रेन की छत पर एनमू का सामना करता है और उसका सिर काट देता है। हालांकि एनमू बताता है कि उसने खुद को ट्रेन में विलीन कर लिया है और सभी यात्रियों को निगलने की तैयारी कर रहा है। अब जब सभी जाग गए हैं, क्योजुरो इनोसुके और तंजीरो को एनमू की गर्दन ढूंढने का निर्देश देता है, जबकि वह नेजुको और ज़ेनित्सु अन्य यात्रियों की सुरक्षा के लिए पीछे रह जाते हैं। तंजीरो और इनोसुके को लोकोमोटिव में एनमू की गर्दन की हड्डी मिल जाती है, लेकिन उसकी सुरक्षा कवच उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें एक रक्त दानव कला भी शामिल है जो उन्हें लगातार सुला देती है। कंडक्टर, जो एनमू के नियंत्रण में भी है, इस अफरा तफरी के दौरान तंजीरो के पेट में छुरा घोंप देता है। इनोसुके के मुखौटे की बदौलत वह एनमू के सम्मोहन से प्रतिरक्षित हो जाता है। वह एनमू की गर्दन की हड्डी को उजागर कर देता है, जिससे तंजीरो अपनी नई तकनीक हिनोकामी कागुरा का उपयोग करके उसे काट सकता है, जिससे एनमू की मौत हो जाती है और ट्रेन पटरी से उतर जाती है। जैसे ही तंजीरो अपने घाव से उबरने की कोशिश करता है, क्योजुरो उसे अपनी श्वास तकनीकों से घाव को स्थिर करना सिखाने के लिए आता है। अचानक 12 किजुकी में से तीसरे नंबर के ऊपरी रैंक अकाजा उन पर हमला करता है, जो क्योजुरो की पहले से ही अपार शक्ति को भांपकर उसे राक्षस बनने और अमर होने के लिए मनाने की कोशिश करता है। क्योजुरो सख्ती से मना कर देता है, जिसके बाद वह और अकाजा मौत तक की लड़ाई शुरू कर देते हैं। तंजीरो और इनोसुके उसकी मदद करने में असमर्थ रहते हैं। अपनी दृढ़ता के बावजूद क्योजुरो अकाजा की पुनर्योजी क्षमताओं का मुकाबला करने में असमर्थ है और कई चोटों से काफी कमजोर हो जाता है। क्योजुरो द्वारा अंतिम उपाय के रूप में अपनी सबसे शक्तिशाली चाल का प्रयास करने के बाद अकाजा उसके सौर जाल में छेद करके उसे घातक रूप से घायल कर देता है। अपनी आखिरी ताकत के साथ क्योजुरो अकाजा को इतनी देर तक रोकने की कोशिश करता है कि सूरज उसे मार डाले और उसकी गर्दन भी काटने की कोशिश करे, लेकिन अकाजा छूट जाता है और भोर होने से ठीक पहले बगल के जंगल में भाग जाता है। उसे रोकने की एक हताश कोशिश में क्रोधित तंजीरो अपनी तलवार अकाजा पर फेंकता है, जिससे राक्षस की छाती में धंस जाती है। अकाजा फिर भी बच निकलता है, लेकिन तंजीरो टूट जाता है, उसे काय कहता है और क्योजुरो को उनके द्वंद्व युद्ध का विजेता घोषित करता है, क्योंकि उसने सभी को सुरक्षित रखने का अपना कर्तव्य निभाया। अपने अंतिम क्षण में क्योजुरो तंजीरो से कहता है कि वह अपने परिवार की जागीर पर जाए ताकि पिछले ज्वाला हाशिरा के लेखों का पता लगा सके, जो हिनोकामी कागुरा के बारे में और जानने की उसकी खोज में मददगार हो सकते हैं। वह तंजीरो और उसके दोस्तों को शक्ति के पथ पर चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है और उन्हें दूसरों की रक्षा करने में कभी हार न मानने की सलाह देता है, इससे पहले कि वह अपनी चोटों के आगे झुक जाए और परलोक में अपनी मां से मिल जाए। तंजीरो और उसके दोस्त क्योजुरो की मृत्यु पर शोक मना रहे होते हैं। शेष हाशिरा को ये समाचार मिलता है और कागया उसे अपने सामने एक भी यात्री या साथी को न मरने देने के लिए सम्मानित करता है और कहता है कि जब वह अंततः मर जाएगा तो उसे उससे मिलकर खुशी होगी।